क्या नोट के डीपी में वॉलेट में मुस्कुराते हुए गांधी जी को शहीद आजम भगत सिंह या बोस या सरदार पटेल कभी रिप्लेस कर पाएंगे? इस बात का व्हाट्सएप फॉरवर्ड और चौराहों पर चर्चा तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन हमारी दिल्ली के भाई साहब केजरीवाल ने तो हद ही कर दी और वो नोट पर सीधा गणेश जी और लक्ष्मी जी को ही ले आए और कह दिया कि इनके बिना हमारी इकोनॉमी आगे नहीं निकल पाएगी। खैर, इस बात का क्या सेंस बनता है वो तो आप कमेंट में बताइए, लेकिन यहाँ से एक क्यूरियोसिटी तो जरूर जग गई कि आखिर ये नोट को कौन सा इंजीनियर डिजाइन कर रहा है जो अपने आलस की वजह से गांधी जी को वहाँ से हटा नहीं पा रहा और हर बार वही दिख जाते हैं। इसीलिए आइए इस पूरे प्रोसेस को पूरी सीरियसनेस के साथ समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में नोट का डिजाइन आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत तय होती है और नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास होता है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो आर्टिकल 25 के तहत रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड इसे प्रस्तावित करता है और उनके कुल बदलाव को फिर रिव्यू करने के लिए भेजा जाता है। इस पर रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड चर्चा करता है। बोर्ड की सहमति के बाद इसके लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल लिया जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद नए नोट छापे जाते हैं। यहाँ डिजाइन से मतलब ये है कि इसका रंग क्या होगा, इसमें कौन कौन सी चीजें और आर्ट कंटेंट ऐड किए जाएंगे। करेंसी मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई के एक अलग विभाग के पास होती है। फिलहाल इसके अध्यक्ष डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कितना लेंदी है और आखिर में नोट पर होने वाले बदलाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी। यानी अगर आज भी मोदी सरकार चाहे तो रिजर्व बैंक को नए डिजाइन पर किसी की तस्वीर लगाकर उसे पास करने के लिए कह सकती है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। अब आते हैं केजरीवाल साहब के कहे पर कि क्या नोट पर गणेश और लक्ष्मी जी आ सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में नोट या सिक्कों पर देवी देवताओं की तस्वीर छापने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यानी कि अगर रिजर्व बैंक ऐसा डिजाइन तैयार करता है तो उसे सरकार पास कर सकती है। सरकार को इसके लिए कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी पर इससे पहले भगवान को नहीं लाया गया। 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों पर वैष्णो देवी की तस्वीर छप चुकी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिक्कों की डिजाइन है रिजर्व बैंक के हाथ में नहीं होती, बल्कि उनकी ढलाई और डिजाइन पूरी तरह से भारत सरकार के पास ही होती है। इसलिए सिक्कों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का जिक्र नहीं होता। इस तरह से अगर इन सिक्कों के एग्जाम्पल को हटा दें तो आज तक कभी भी ऐसी किसी डिजाइन पर यानी नोट के लिए रिजर्व बैंक ने विचार नहीं किया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में नहीं, लेकिन भारत से बाहर एक देश है जिसके नोटों पर गणेश जी की फोटो छप चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप इस नोट को देखिए। इसे इंडोनेशिया ने 1998 में छापा था और इस 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई है। हालांकि अब इंडोनेशिया में ये नोट चलन में नहीं है और इसे बंद कर दिया गया है। अब ऐसा हुआ क्यों, इसे भी समझ लीजिए। वो इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के कई हिस्सों में चोल वंश का शासन था। इस दौरान वहां पर कई मंदिरों को बनवाया गया था। गणेश जी को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई स्कूल और कॉलेजों में भगवान गणेश की फोटो लगी देखी जा सकती है। यही वजह है कि 20,000 रुपए के नोट में उनकी फोटो लगाई गई थी। इसके अलावा इंडोनेशिया के 50,000 रुपयों के नोट में बाली के मंदिर की फोटो है। यह नोट अभी भी चलन में है। हालांकि हिंदुओं के साथ ही अलग धर्मों के सिंबल को भी इंडोनेशिया के नोटों में जगह दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में भी अगर लक्ष्मी गणेश को नोट पर लाया जाता है तो क्या गुरु नानक, क्राइस्ट या फिर इस्लाम की किसी प्रतीक को नोट पर लाया जा सकता है? खैर, ये सिर्फ सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब अगर हम उस देश की बात करें जिसकी इकोनॉमी सबसे टॉप पर है, उसने अपने नोट पर किसकी तस्वीर लगा रखी है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी डॉलर पर अलग अलग शख्स की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डॉलर के नोट पर उनके पूर्व राष्ट्रपतियों की भी फोटो होती है जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में कानून के जरिए इसे अपनाया गया। जैसे $100 के नोट पर यूएस के संस्थापक सदस्यों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो लगी है। वहीं $1 के नोट पर जॉर्ज वॉशिंगटन, $2 के नोट पर थॉमस जेफरसन, $5 के नोट पर अब्राहम लिंकन और $10 के नोट पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन की फोटो लगी है। इसके अलावा भी कई नोटों पर पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो लगी है। मतलब ये भगवान जी को परेशान करने का कॉन्सेप्ट अमेरिका ने नहीं अपनाया है। अब आते हैं अपने यहाँ के बैंकिंग नोट के डिजाइन के इतिहास पर कि आखिर कैसे ये नोट डिजाइन हुए और कैसे कैसे उसमें बदलाव हुए। सबसे पहले नोट के स्ट्रक्चर को समझें तो भारतीय नोटों में एक तरफ महात्मा गांधी जी की फोटो छपती है और दूसरी तरफ ऐतिहासिक इमारतों या घटनाओं से जुड़ी फोटो छापी जाती है। भारत के लेटेस्ट बैंक नोट्स की बात करें तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए के नोट पर हम्पी, 100 रुपए के नोट पर रानी का बाग, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, 500 रुपए के नोट पर लाल किला और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की फोटो छपी है। लेकिन भारत की आजादी के बाद सबसे पहले 1 रुपए का नोट जारी किया गया था, वो भी 2 साल बाद, साल 1949 में। आजादी से पहले भी 1 रुपए का नोट छपता था, लेकिन उसके वाटरमार्क्स विंडो में किंग जॉर्ज की फोटो लगी होती थी। 1949 में जब नोट छपा तो किंग जॉर्ज की फोटो की जगह अशोक स्तंभ की फोटो लगाई गई। लेकिन अशोक स्तंभ से पहले ही इस पर गांधी जी की तस्वीर लगाने की बात हुई थी, लेकिन तब वो बात बनी नहीं और गांधी जी नोट पर नहीं आ पाए।
इसके बाद साल 1951 में पहली बार नोटों पर जारीकर्ता का नाम, रुपए की वैल्यू और जमानत से जुड़े सेंटेंस हिंदी में छपे थे। जैसे कि नोट के इस हिस्से में आप पढ़ें तो आपको मिलेगा कि कैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल आपको इस अमाउंट का पे करने का प्रॉमिस करता है। अब 1 रुपए के आगे की कहानी बताएं तो 1951 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी हुए। इनके रंग अलग अलग थे, लेकिन डिजाइन में बहुत अंतर नहीं था। जिसके बाद 1953 में नए नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। साथ ही तय किया गया कि रुपया का बहुवचन रुपए होगा, यानी पहले की 10 रुपए की जगह 10 रुपया लिखा जाता था, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था। इसके अगले साल यानी 1954 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए। इन पर शेर, हिरण और सेलिंग बोर्ड की फोटो रहती थी। हालांकि 1978 में इन नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 1972 में पहली बार 20 रुपए का नोट और 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया। 1975 में 100 रुपए के नोट पर कृषि आत्मनिर्भरता और चाय बागानों से पत्तियां तोड़ने की फोटो लगने लगी। लेकिन 1980 का दशक इकोनॉमी और नोटों में भारी बदलाव वाला साबित हुआ। इस दौरान देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और लोगों की परचेसिंग पावर भी। ऐसे में 2 रुपए के नोट पर देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की फोटो, 1 रुपए के नोट पर तेल कुएं, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतते किसान, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर और शालीमार गार्डन की फोटो लगने लगी। फिर आया साल 1987। इसी साल के अक्टूबर महीने में महात्मा गांधी की फोटो वाले नोट जारी किए गए। 500 रुपए के नोट में अशोक स्तंभ के वाटरमार्क्स के साथ गांधी की फोटो छपकर आई थी। मगर असली बदलाव आया साल 1996 में, जब बैंक नोटों के वाटरमार्क पर महात्मा गांधी की फोटो वाले नोट चलन में आए। 1996 के बाद चलन में आए सभी नोटों में सामने की तरफ अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की फोटो लगकर आने लगी थी। अशोक स्तंभ के शेर को हटाया नहीं गया था, बस इसे वाटरमार्क विंडो के लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी अब बैंक नोटों में महात्मा गांधी की फोटो 2 जगह छपने लगी थी, एक सामान्य फोटो के तौर पर और एक वाटरमार्क के तौर पर। महात्मा गांधी की फोटो वाले नोटों को शॉर्ट में MG सीरीज वाले नोट भी कहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1969 में उनके जन्म के 100 साल पूरे होने की नाम पर भी गांधी जी की तस्वीर पहले ही नोट पर आ गई थी और रिजर्व बैंक ने तब रिमेम्बरेंस के तौर पर 100 रुपए के नोट निकाले। नोटों पर उनकी तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। महात्मा गांधी सीरीज 2005 के तहत 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। इनमें पुरानी सीरीज के मुकाबले कई नई सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए थे। हालांकि 8 नवंबर 2016 की आधी रात के बाद नोटबंदी कर 500 और 1000 रुपए के सभी नोट अवैध घोषित कर दिए गए और दुनिया को मिले गुलाबी और हरे नोट, और आज तक यही चल रहा है। खैर, आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताएं तो गांधी जी की जो तस्वीर आज हम नोट पर देखते हैं वो वायसराय हाउस में 1946 में खींची गई थी। वहां पर तब गांधी जी म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में काम करने वाले फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। वहीं ली गई गांधी जी की तस्वीर को पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर छापा गया। हालांकि ये तस्वीर किस फोटोग्राफर ने खींची इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। अब जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि देश में जो नोट बंद हो जाते हैं उनका क्या होता है। तो दोस्तों, साल 2016 में केंद्र सरकार ने 1000 और 500 के पुराने नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया था, यानी वो नोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे और उनकी जगह 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। हालांकि नोटबंदी एक अलग प्रक्रिया है। आमतौर पर नए नोट छपने पर पुराने नोटों पर असर नहीं होता, पुराने नोट चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि 10, 20, 50 या 100 रुपए के नोटों के साथ साथ पुराने नोट भी मार्केट में उपलब्ध हैं। बस होता यह है कि नया डिजाइन लागू होने के बाद पुराने डिजाइन वाले नोटों की छपाई नहीं होती, पर वो सर्कुलेशन में बने रहते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या नोट पर गांधी जी को बदलने का समय आ गया है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।